वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। यूपी ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी से बातचीत में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि यह कानून मुस्लिम समाज की सुरक्षा और वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग के लिए जरूरी है। दानिश अंसारी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर स्कूल और अस्पताल जैसे संस्थान बनेंगे, जिससे मुस्लिम पसमानदा समाज को स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि वक्फ संपत्तियों को ऑडिट और प्रबंधन मजबूत होगा, जिससे वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेगी। विपक्ष का विरोध उन लोगों का है जो कब्जा कर लाभ लेते थे। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो चुका है। हमसे ज़्यादा बात करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी। अंसारी जी, विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों की ज़मीन हड़पने का काम इस संशोधन करेगा, और मायावती ने ट्वीट करके कहा बहुत जल्दबाजी में ये फैसला लिया सरकार ने। देखिए, ना तो ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया, जल्दबाजी में इसलिए नहीं लिया गया कि जब सदन के पटल पे ये विधेयक आया था तब सबके सहमति से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, और वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कई महीने पूरे देश के अलग अलग कोनों में गई और सबके कम्युनिकेट करके तभी आया। तो जल्दीबाजी कहना इसको गलत होगा। और दूसरा, विपक्ष जो है वो इसलिए परेशान है कि वक्फ के माध्यम से जो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, जो नहीं हो रहा था, इस अधिनियम के आने के बाद वो डेवलपमेंट का काम फिर से अपने ट्रैक पे आएगा। विपक्ष ये नहीं चाहता कि हमारा मुस्लिम समाज अच्छी शिक्षा लेके, अच्छी व्यवस्था लेके विकास की तरफ आगे बढ़े। हमारा जो विपक्ष है वो ये नहीं चाहता कि मुस्लिम महिलाओं को हम सशक्त करें, क्षमतावान बनाएं, पासमानदा मुसलमानों के विकास को सुनिश्चित करें। तो ये तमाम जो विपक्ष की एक साजिश है हमारे डेवलपमेंट के बीच में रोड़ा बनने की, ये विरोध दर्शाता है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हमारे मुस्लिम समाज के विकास के लिए एक बहुत अहम कदम है, और यकीनन हम ये कह सकते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हम मुस्लिम समाज के विकास की एक नई कहानी लिखेंगे। बड़ी अवैध प्रॉपर्टी जो वक्फ के नाम से कब्जा होती थी, तमाम धर्मगुरुओं ने कहा कि ये बापू भवन, राजभवन, वो सब वक्फ की ज़मीनों पे, तो इस तरह की प्रॉपर्टी का भी क्या चयनित किया जाएगा? ये मेरा ये कहना है कि वक्फ की संपत्ति का यूटिलाइजेशन मुस्लिम समाज के एम्पावरमेंट के लिए होना चाहिए। वक्फ की जो संपत्ति खाली पड़ी लैंड्स हैं, ऐसे बहुत एकड़ों लैंड, सैकड़ों एकड़ लैंड है जो खाली पड़ी है, उस पर इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहे हैं। वहाँ की जो लैंड है उसका यूटिलाइजेशन मुस्लिम समाज के अपलिफ्टमेंट और वेलफेयर के लिए होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन में मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन, पासमानदा समाज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये हमारी सरकार की सोच है, और ये अमेंडमेंट इसी सोच को और बल देगा। मुस्लिम वर्ग समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लगातार बहकावे में? नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमें अपने विकास के लिए क्या ज़रूरी है, इन चीज़ों को तय करना है। ये हमारा भविष्य अब हमारे हाथ में। ये मुस्लिम समाज को तय करना है कि चंद मुट्ठी भर लोगों के बहकावे में आना है या ठोस नीति के साथ सही दिशा में विकास की तरफ आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दानिश आज़ाद अंसारी थे, जिनका साफ कहना था कि वक्फ बिल संशोधन से मुस्लिम पासमानदा समाज और गरीब समाजों का उद्धार होगा, नई नई योजनाएं आएंगी, नए रोजगार मिलेंगे, नए स्कूल खुलेंगे, नई तालीम के जो शिक्षा होगी वो मुस्लिम समाज को मिलेगी। जो अभी तक वक्फ की ज़मीनों पे लोग कब्जा करते थे, उनसे छुटकारा मिलेगा। कैमरा अभिषेक के साथ शाहिद सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।